सूरज जी, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू, नमस्कार। हमने लॉकडाउन में देखा कि काफी सारे एक्टर्स सामने आए एंड दे स्पोक अबाउट देयर फाइनेंशियल क्राइसिस दैट दे वर डीलिंग विद। So, was that difficult for you also during the lockdown, or with God's Yeah, grace things have been fine? God has been actually supporting me throughout, and He's been there with me. My parents have been supporting me. मतलब वो भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये चीजें तो होनी थी। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मुझे लगता है कि हर कोई whoever has had some medium एक होता ना कि हाँ भी एवरेज अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक्स, तो उनको नहीं पता था कि आने वाले 6 महीने तक कुछ 1 रुपया भी कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो 6 महीने की जो सेविंग्स होती है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, हम जैसे टेलीविजन एक्टर्स के पास। एंड तो मेरे साथ तो वैसा हो रहा था, अरे बाप रे अभी कहाँ से। तो चलो फिर देन वी स्टार्टेड टेकिंग आउट सम, जो हमने बच्चों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, SIP वगैरह, हमने कहा भैया उसमें से ले लो वापस, इनको भी पता नहीं चलेगा, बच्चे काफी छोटे हैं तो इनके पैसे अभी खा लो ताकि घर चले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको भी खिला लो, तो ये खुश रहेंगे खा पी के, तो अपना समय निकल जाएगा। फिर कुछ और समय बीता तो लगा अरे यार अब तो वो पैसे भी कम पड़ रहे हैं, अब क्या करें। तो थोड़ा मैंने कहा तुम कहाँ जेवर पहन के जाती हो यार, घर पे तो हो, तो ये तो बेकार पड़ा ना, इसको निकाल देते हैं, गोल्ड के रेट भी हाई हो गए हैं। तो बोला निकाल दो तो कुछ उसको भी निकाल दिया। ऐसे करते करते हमने समय निकाला, बिकॉज इम्पॉर्टेंट ये था कि जो नेसेसिटी है लाइफ की वो अच्छे से पूरी हों। और हम लोग लॉकडाउन में हमने खूब एंजॉय किया, हमने खूब खाया पिया, हमने वो सारे डिशेस ट्राई किए जो मतलब दीप्ति ने कभी बनाई ही नहीं थी। मतलब पिज्जाज बना रही है, कभी बर्गर्स बना रही है, और अलग अलग डिश, पानी पूरी, सेव पूरी, ऑल दो स्नैक्स की सारे मेकिंग। हमारे नेबर्स बहुत अच्छे निकले, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो एक फैमिली उसी फ्लोर पे बन गई कि दे ऑल वर क्लीन, वी वर क्लीन, हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे, तो आपस में 3 फैमिलीज जुड़ गई एंड वी हैड वेरी गुड लवली इवनिंग्स। हमने बहुत ही अच्छे से सिक्योर तरीके से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी आपस में अपने अपने घरों में सबने खूब एंजॉय किया। ऐसा हुआ। आपने अभी सूरज जी बहुत कैजुअली बोल दिया, बहुत हंसी मजाक में बोल दिया कि ऐसा टाइम आया तो बच्चों के फिक्स डिपॉजिट ये कर लिए या गहनों की आपने बात कर ली, बट कभी वो सीरियस भी मुद्दा बना आपके लिए? मतलब आई एम श्योर वो डिसीजन इजी नहीं रहा होगा कि आप इतने सालों से अपने बच्चों के लिए सेव कर रहे हो, हम सब करते हैं, या फिर गहनों की बात हो, तो वो बहुत सीरियस रहा होगा वो टाइम। समय तो सीरियस एक मूड लाता ही है, लेकिन वो चीज समझने की होती है कि अभी आपके लिए इस समय क्या जरूरी है। आपके लिए इस समय सोना जरूरी नहीं है। गोल्ड आप क्या करोगे, उसको खा नहीं सकते, उससे आप जी नहीं सकते। SIP आपके बच्चों की आपने डाल रखी है, लेकिन उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ही डाली थी, लेकिन उनका अगर प्रेजेंट खराब हो रहा है तो फ्यूचर का क्या करेंगे। तो बेटर ये है कि हमने ही तो डाली थी, हमने ही तो सोना बनाया था, तो हम फिर से बना लेंगे। ऊपर वाला समय और मौका देगा तो हम फिर कर लेंगे। लेकिन ये समय जो लॉकडाउन में वैसे ही इतना डिप्रेसिंग हो रहा था कि कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं किसी से मिल नहीं सकते, सारे दोस्तों से दूर रहना है, बाहर किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में कोई फिल्म देखने जाना, वो सब कुछ कट हो गया। कहीं ड्राइव पे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। इतना लॉकडाउन ऐसा स्ट्रांग होता चला गया कि एकदम बंदिशें चारों तरफ से ऐसी आने लगी, ऐसा लगा जैसे कि कोई ऐसे हाथ रख रहा है ना, ऐसे चारों तरफ से देख भी नहीं सकते कुछ। बट क्योंकि वो हम सबकी बेहतरी के लिए था तो हमने उसको पूरी दिल से अपनाया। बट एट द सेम टाइम हमने सोचा कि यार कम से कम खाने पीने में और जीने में ऐसी बंदिशें ना रखें कि यार बैंक बैलेंस कम है तो ये रोक दें, वो काट दें। सो लेट अस एटलीस्ट एंजॉय। So we all enjoyed this time and God has given us at the right time. He's given me this show और चीजें फिर से फ्लो करेंगी and things will be fine. ऐसा लगता है। सूरज जी, आप अपने टाइम में बहुत सारे यादगार शोज के और फिल्म्स के भी पार्ट रहे हैं, चाहे वो ससुराल गेंदा फूल की बात करो या फिर फिल्म्स में अगर जो जीता वही सिकंदर की बात करो। यू हैव बीन पार्ट ऑफ सम मेमोरेबल एंड यू हैव डन सम मेमोरेबल वर्क। डू यू मिस दैट काइंड ऑफ वर्क नाउ? बिकॉज कहीं ना कहीं अब टीवी में वो उस तरीके का कंटेंट नहीं रहा, फिल्म भी अब बन रही है लेकिन कुछ हाथ ही फिल्म वैसे निकल कर आ रही है। मुझे लगता है कंटेंट अभी भी बहुत ही अच्छे अच्छे पड़े हैं, लेकिन TRP रेटिंग्स और व्यूअरशिप के वजह से, मतलब कैलकुलेशंस की वजह से या नई चीज़ों को
उठाकर कहीं क्लिक ना हो, इस डर की वजह से वो राइटर्स को वो कॉन्सेप्ट्स को मौका किसी हद तक नहीं मिलता। आई थिंक इस वजह से टेलीविजन पे वो चीजें ही दिखाई जाती हैं जो शोर शॉट है कि हाँ भी इस तरह की स्टोरी चलती है। अब आप देखें तो मैंने जो पिछला शो टेलीविजन पे किया अपना, इससे पहले इशारों इशारों में, जो जमा हबीब साहब का, जिन्होंने ससुराल गेंदा फूल बनाया और निमकी मुखिया बनाया, तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से वो लिखते हैं और उनका विश्वास जो होता है। अब आप सोचिए कि एक हीरो जो सीरियल का है वो ही गूंगा हो, है ना, पहरा भी हो, हीरोइन भी गूंगी हो, तो मतलब ये जो इनकी प्रॉब्लम है, ये मतलब हम में से हमारे दुनिया में कितने लोग हैं जो इस तरह से जी रहे हैं, वो बेचारे कैसे जीते हैं, तो कितनी मेहनत से दूसरे के साथ बात करते हैं, जीते हैं वो। आई सैल्यूट देम, ऑल ऑफ देम। But to make a serial on them, it is so difficult because we visualize our heroes as one specific superhero kind of a character. Larger than life. Larger than life. तो ऐसे लोग भी जो स्पेशल हैं अपने आप में, वो भी तो हीरो हैं, तो उन पे भी कुछ बनना चाहिए। ये मुझे लगता है इट्स अ कमेंडेबल थिंग व्हाट जमा जी हैज डन, कि ही इज रियली डेयरिंग टू डू, एंड द चैनल, सोनी चैनल ने अलाउ किया कि हाँ ऐसा शो लाते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें बार बार होती रहेंगी हर चैनल पे, तो बहुत अच्छा कंटेंट टेलीविजन पे भी आता रहेगा। बिकॉज अगर आप बाकी ओटीटी चैनल्स पे देखें तो वहाँ पे बहुत अलग तरह की हिम्मत के साथ चीजें बनाई जा रही हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। एंड कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर टेलीविजन को लॉन्ग रन में सरवाइव करना है, क्योंकि अब एक कंपटीशन आ गया, ये लॉकडाउन की वजह से तो स्पेशली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ओटीटी से मिला है, क्योंकि एवरीवन वाज ऑन देयर फोन, सब ने सारी सीरीज देख ली है, चाहे वो, और मोबाइल और इंटरनेट आजकल हर जगह पहुंच रहा है। तो आपको लगता है अगर टेलीविजन को थोड़ा सरवाइव करना है तो उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा ये इन चीज़ों पे भी चलना पड़ेगा। जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए जो लोगों को और ज़्यादा बिलीवेबल भी लगें और एंजॉय भी करें। वो डेफिनेटली सास बहू का ड्रामा देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उनके पास चॉइस भी है कि अब वो वहाँ जाकर दूसरी जगह पे भी कुछ देख सकते हैं। तो जब तक यहाँ का कंटेंट अच्छा और प्रॉमिसिंग नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि हमें इवन चैनल्स को जो आजकल वो लोग कर रहे हैं कि राइटर्स पे बिलीव कर रहे हैं कि हाँ आप बनाइए, दैट्स वेरी नाइस। तो वो मजा आता है काम करके भी, एज एन एक्टर भी, और देख कर भी कि हाँ यार ये शुरुआत। अभी जब जैसे न्यू गाइडलाइंस की बात आ रही है, कहीं ना कहीं एक्टर्स को और मेकर्स को अब साथ में मिलकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी ने 6 महीने एक ऐसा समय देखा है जब किसी का भी काम नहीं चल रहा था, और बहुत मुश्किल से अब गाड़ी जो है वो पटरी पे आई है। तो एक्टर्स और मेकर्स को एक साथ काम करने के लिए काफी सारी नई नई चीजें भी बोली जा रही है, जैसे बाकी कंपनीज में भी हो रही है, बाकी सेक्टर्स में भी हो रही है कि जॉब क्रंच हो रहा है, सैलरी में कट डाउन हो रहा है, तो ऐसे एक्टर्स को भी बोला जा रहा है। आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर? हाँ देखिए, इस पे ज़्यादा हम डिबेट हमने तो नहीं की। जब हमें ऑफर मिला कि उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ कम कर दी गई है और आप इसमें अभी कुछ सोचिए, तो हमने कहा ठीक है। हमने पहले से ही दिवाली से पहले ही दिवाली का डिस्काउंट मान के रखा था, आप ले लीजिए और आपको लगे तो आगे बढ़िए, नहीं तो बताइए। तो उनको अच्छा लगा कि हाँ मैं ऑलरेडी उस बात पे अटक नहीं रहा था। बिकॉज हम टेलीविजन एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी कीप वर्किंग रादर देन गेटिंग स्टक, बिकॉज वी डोंट हैव अ बाटा रेट कि बॉस इसके नीचे तो अपना रेट जा नहीं सकता, सॉरी लॉस हो जाएगा। हम अपनी तरफ से तो सिर्फ एक फनकार हैं तो कला ही लेकर पहुंचते हैं सेट पे। मैंने कहा घर से तो मैं कुछ पैसा लेके नहीं जा रहा हूँ, वहां से लेकर ही आऊंगा ना, तो थोड़ा कम ले आता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अगर पूरा वर्ल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे या महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम है, पूरा वर्ल्ड एक तरह से इस चीज से झेल रहा है और हर जगह पे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। सो वी हैव टू बिलीव रादर देन थिंकिंग कि नहीं मैं नहीं करूंगा मैं, then you stop flowing in that flow, which I have always realized that when we were doing weekly serials, lot many actors, my friends, they thought they will never do a daily soap. Daily soap क्या होता है? रोज मतलब शूटिंग करो, मतलब क्या पागल है क्या? रोज शूटिंग करता है कोई? ऐसे खड़े हो जाए, मजदूर हैं क्या? नहीं, मैं सब नहीं करूँ। 5 एपिसोड हफ्ते के, नहीं भैया मैं एक से खुश हूँ। हफ्ते में एक बार देखूंगा, आई एम फाइन। महीने के 8 दिन शूटिंग करूंगा, 2 दिन एक एपिसोड को दूंगा, आराम से काम करूंगा। जैसे काम नहीं उतना मुझे जानवरों के साथ ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो कुछ लोग हट भी गए कि नहीं हमें नहीं करना डेली शो। लेकिन क्योंकि
मुझे लगा ये ऐसा नहीं है कि हर बदलाव के साथ बदलना बहुत जरूरी है। गाड़ी एक गियर पे जीवन भर नहीं चला सकते हैं, गियर को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है ये सब कुछ। तो हमने भी गियर चेंज किया और उनकी मुश्किलों को समझते हुए हम आगे बढ़े। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू टेक केयर, बाय। थैंक यू। बाय बाय।